The Chemistry Man. Believe in excellence. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री मैन में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखा था और तभी मैंने एक बात कही थी कि इस टॉपिक से 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन दो तरीके से क्वेश्चन वहां से बनते हैं, या तो डायरेक्ट डेरिवेशन का, द डेराइव फर्स्ट इक्वेशन, डेराइव सेकंड या डेराइव थर्ड। मेनली थर्ड इक्वेशन को डेराइव करने का क्वेश्चन आता है, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है उन तीनों इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल से। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा एग्जॉस्टिव न्यूमेरिकल्स। एग्जॉस्टिव न्यूमेरिकल्स का सिंपल मतलब मैं आपको समझा दूं कि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल बेसिक टू एडवांस, यानी कि बेसिक जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स या जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो, और वहां से लेके एनटीएससी या और जितने भी कॉम्पिटिशन्स में आपके लेवल पे जितना भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन हम एडवांस तक में ट्रीट करेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर हम हर वैरायटी का क्वेश्चन, जैसे कि शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग न्यूमेरिकल या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड एमसीक्यूज, ये सारे के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारा वीडियो का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम चीट शीट डिस्कस करते हैं, देन मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा कि आप बेसिकली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त क्या माइंडसेट या क्या अप्रोच रखें कि आप अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएं, और देन हम मेन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार चीट शीट से। तो दोस्तों, अगर चीट शीट की मैं आपसे बात करूं तो उसके अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन के हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद होना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी और उसी के साथ मैंने 3 शॉर्ट्स भी अपलोड करी थी जिसके अंदर से मैंने उनकी क्लिप्स लगाई थी ताकि आप आसानी से इन्हें याद कर पाए। तो अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन है, जैसा कि मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि मंदिर के अंदर होती है दान पेटी, V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो फर्स्ट इक्वेशन इज V इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ना कोई अपना ना कोई गैर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। एंड द थर्ड इक्वेशन इज, जो हमने डिस्कस करी थी, दैट ईडी ने मारा छापा, निकला बहुत सा कैश, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। दिस इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ठीक है। ये 3 इक्वेशंस ही हम घुमा के फिरा के, पहली कभी दूसरी कभी तीसरी, हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये तीनों याद होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो एक बार पॉज करके फटाफट से इन तीनों को रिवाइज करो और दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करो। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। सेकेंड थिंग इज टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का सिंपल मतलब होता है कि इसके अंदर जो ये वर्ड्स यूज हुए हैं, मतलब जो सिंबल्स यूज हुए हैं, V, U, A, T, S, मेनली यही यूज हुए हैं। तो इनका मतलब क्या है, क्यों इनको यूज किया जाता है, समझते हैं ना आप कि इनका बेसिक सेंस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय V, व्हाट डू यू मीन बाय U, तो उसके बारे में हम जरा बात करते हैं। तो यहां पे जो बच्चों V है ना, इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। एक सिंपल सी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कोई मोशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मोशन के एंड होने के टाइम ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। उसी के बाद U का मतलब यहां पे है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि मोशन के स्टार्ट होते टाइम जो वेलोसिटी होती है उसी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। देन V एंड U के बाद आता है A का यहां मतलब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब होता है कि वेलोसिटी अगर बढ़ी तो टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से बढ़ी, और अगर घटी तो टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से घटी या कम हुई। ठीक है। उसके बाद में T का सिंपल मतलब है टाइम, और यहां पे जो S
जो टर्म है, इसके ऊपर ना काफ़ी फैक्ट चलते हैं या काफ़ी वो चलता है कि ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो यार अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो ऐसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट यार क्योंकि आप 9th क्लास में हैं, आप पहली बार सीख रहे हैं, जस्ट आपके लिए बेसिक है, तो एनसीईआरटी भी एस को डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस दोनों की तरह ही ट्रीट करता है। तो आप अगर क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस दे चाहे डिस्प्लेसमेंट दे, आप उसको एस लेट कर सकते हैं। देखो कुछ ऐसा समझो, लाइक आप आज से पहले 6th 7th 8th में आपको मास एंड वेट एक ही पढ़ाया जाता था, मास और वेट में आपको डिफरेंस नहीं बताया जाता था, क्योंकि उस लेवल पे आपका जो माइंडसेट था वहां पे आप मास और वेट को एक ही लेके समझ सकते, उनके बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते। लेकिन जैसे ही 9th क्लास आई, अब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे जो हम 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो इस लेवल पे आप इस बात को समझने के लिए तैयार हो चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। वैसे डिफरेंस तो पढ़ चुके, लेकिन फिर भी एस को कैसे, किस केस में डिस्प्लेसमेंट माने और किस केस में डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी के लिए हम एस को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस देता है तो भी हम उसको एस मान लेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट देता है तो भी हम उसको एस मान लेंगे। इनकी डिटेलिंग हम क्लास 11th फिजिक्स में एक चैप्टर आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां जाके हम इनको स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि डिस्टेंस कहां और डिस्प्लेसमेंट कहां, ठीक है। आई होप कि टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज के बाद में जो अगली चीज आती है दैट इज यूनिट। यूनिट क्यों जरूरी है? एक तो आंसर में देखिए, अगर आंसर में आप यूनिट नहीं लगाते हैं तो सीधा सीधा आपका आधे नंबर का नुकसान होता है। और आधे नंबर, अगर 2 नंबर 3 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं उसमें आधा कट जाए सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, तो पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है। तो वो बर्बाद ना हो तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि v और u यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों की ही यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। और लास्ट हमारे पास है s यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस s का मतलब है सेकंड, ध्यान रखिएगा। और ये जो s हमने डिनोट किया है, इस s का यहाँ पे मतलब है, मतलब इस s का मतलब है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट होती है मीटर। बोलिए हाँ या ना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार आप इसे फटाफट से लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा चीट शीट का एक हल्का सा पार्ट और बताता हूं। यहां पे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा पूरा बोर्ड चाहिए, तो एक बार मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम अप्रोच पढ़ेंगे और अप्रोच के बाद सीधा न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे। एक बार फटाफट से आप इसे नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो एक बार इसको रब करते हुए रिवाइज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो यार इक्वेशंस ऑफ मोशन की चीट शीट में सबसे पहले हमें तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन याद होनी चाहिए। दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तीनों इक्वेशन याद होने के बाद इसके अंदर बेसिक 5 टर्म्स आते हैं जिनका मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, t मीन्स टाइम, a मीन्स एक्सेलरेशन एंड s मीन्स डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद में अगली बात पे अगर हम जंप करें तो हमें यूनिट्स पता होनी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही क्योंकि वेलोसिटीज हैं, तो इसके लिए हम यूनिट मीटर पर सेकंड यूज करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए जो यूनिट यूज होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम के लिए जो यूनिट यूज होती है दैट इज मीटर पर सेकंड। एंड लास्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एस के लिए जो यूनिट यूज होती है दैट इज मीटर। यही हमने अभी थोड़ी देर में पढ़ा था, जो आपने लिखा भी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। इसके अंदर है ना, हम 2-4 बेसिकली ना न्यूमेरिकल्स कभी भी डायरेक्ट नहीं देखा। न्यूमेरिकल्स में भी कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। आपको कुछ शब्द देगा और उन शब्दों से आप कैसे क्वेश्चन से ये उगलवाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है। यही बातें मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। तो यार देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बेसिकली अगर हम इनिशियल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करें तो देखो, पहले मैं आपको इनिशियल एंड फाइनल दोनों का ही कंसेप्ट समझा देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी देन फाइनल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से हम क्या मतलब समझते हैं, तो आप कुछ ऐसा समझिए कि ये एक इंसान यहां पे खड़ा है, ठीक है, और मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। उसके सामने ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, ठीक है, और उसके ऊपर मान लीजिए कि ये कार चल रही है। वो कार लगभग यहां से आ रही है। इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको इनिशियल और फाइनल में दिक्कत नहीं रहेगी। तो मान लीजिए कि वो कार यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि उसका एक जो व्यू पॉइंट है, यानी एक बार वो ऑब्जर्व करता है यहां से, इस पॉइंट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है और किसी भी गाड़ी को वो यहां तक ऑब्जर्व करता रहता है। मतलब ऐसी इस तरीके से, जैसे यहां से देखेगा और ऐसे करते करते गई 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 और वहां तक देख के खत्म कर देगा, ठीक है। तो इस बेसिक आदमी के रिस्पेक्ट में जब ये कार इस पॉइंट के बियॉन्ड एंटर करेगी, जस्ट एंटर करेगी, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये मान लीजिए चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, जैसे ही ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तो जो उसकी वेलोसिटी होगी दैट इज फाइनल वेलोसिटी। मतलब मोशन के रिस्पेक्ट में उसकी फाइनल वेलोसिटी उसके फाइनल पोजीशन की तरफ, और इनिशियल वेलोसिटी जो इनिशियल पॉइंट को क्रॉस करेगी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। इस पूरे मोशन को ही ट्रेवल करने में जितना उसने टाइम लगाया होगा दैट इज टाइम, और जितना उसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज डिनोटेड बाय एस। और इस दौरान इसकी स्पीड बढ़ी या घटी, ठीक है, और बढ़ी तो किस रेट से बढ़ी और घटी तो किस रेट से घटी, दैट इज एक्सेलरेशन। सिंपल, इसी पिक्चर में इन न्यूमेरिकल्स का पूरा कंसेप्ट बयां कर दिया। तो आप एक बार इसे फटाफट से देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इनिशियल और फाइनल के कंसेप्ट की तरफ। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी में अगर मान लीजिए ऐसे वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन में, स्टेशनरी, दैट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, या फिर रेस्ट पोजीशन, ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं तो इसका सिंपल मतलब ये न्यूमेरिकल कहना चाहता है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 मीटर पर सेकेंड लेनी है। बात ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कहीं भी स्टेशनरी या रेस्ट जैसे वर्ड यूज करता है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी की, तो अगर कहीं भी ब्रेक जैसा टर्म यूज करता है, दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है, या फिर कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट, वहां पे सिर्फ रेस्ट है, यहां पे एक वर्ड है कम्स टू रेस्ट, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। देखिए, अगर कोई बॉडी ब्रेक लगाए या कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आ जाए, या फिर अपवर्ड मोशन शो करे, यानी कि जैसे ऊपर अगर कोई चीज जाए, तो तीनों ही केसेस में फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, स्टेशनरी या रेस्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ब्रेक लगे, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आया, कम्स टू रेस्ट, या फिर अपवर्ड मोशन हुआ तो फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। इसी के बाद तीसरी जो चीज है, टाइम सिंपली कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। टाइम कैन नेवर बी 0 एंड डिस्टेंस फॉर अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी 0। मेनली हम एस को डिस्टेंस ही लेके चलते हैं लगभग न्यूमेरिकल्स में, तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। अब अगली जो बात आती है ना, वो एक छोटा सा कंसेप्ट एक्सेलरेशन का और आता है, इसे भी ध्यान से समझ ले। एक्सेलरेशन आपके सामने दो तरीके की हो सकती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। कहने का मतलब कि जब एक बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, पहले कम थी बाद में ज्यादा हो गई तो स्पीड बढ़ी, अगर स्पीड बढ़ी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम सिंपल एक्सेलरेशन ही कहते हैं। दूसरी टाइप की जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है भाई, तो भैया नेगेटिव एक्सेलरेशन में जो v है वो कम हो जाएगा u से, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से कम हो जाएगी। जैसे ब्रेक लगते हैं, ब्रेक लगते टाइम अगर हम इनिशियली देखें तो ऑब्जेक्ट स्पीड में होता है, और ब्रेक लगते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है या वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक स्पेशल टर्म हम यूज करते हैं, बताइए क्या, रिटार्डेशन। क्या यूज करते हैं, रिटार्डेशन। ये वर्ड भी अगर आपको देखने को मिले तो इसका सिंपल मतलब है कि आपको एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन
लगाना है। यहां पे हम हमारे कंसेप्चुअल सेक्शन को एंड करते हैं। ठीक है, यहां पे जितनी भी चीट शीट का जितना भी मामला था वो यहां खत्म होता है। ठीक है, तो एक बार आप फटाफट से इसमें से अगर आपको कुछ, वैसे तो नोट डाउन कर लीजिए कि किस केस में क्या होगा, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो बोलूंगा कि पेज पलटो और देखो। ठीक है, फिर मैं आपको अप्रोच सिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्रैक करें और क्या अप्रोच रखें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं अगले पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और रब करते वक्त फटाफट से जैसे हम करते हैं वैसे एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यार बात कुछ ऐसी थी, टर्मिनोलॉजीज पे हम बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेशनरी या फिर रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रेक्स आर अप्लाइड या फिर सिंपल ब्रेक भी लिखा हुआ है, दूसरी चीज कम्स टू रेस्ट या फिर तीसरी चीज अपवर्ड मोशन, तीनों ही चीजों में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अगर किसी केस में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है, मतलब स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, या और स्पीड या वेलोसिटी अगर घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम रिटार्डेशन। ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको सिंपली लेके चलता हूं कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते वक्त आप क्या स्टेप्स फॉलो करें या फिर क्या अप्रोच रखें। ठीक है, ये मैं अभी आपको थोड़ा सा फील करवा देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस के साथ इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो यार एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा। बेसिक अप्रोच हमारी यही होगी कि आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें हम हमारी नॉलेज लगाएंगे और उसे लेके जाएंगे आंसर तक। यानी क्वेश्चन कंबाइंड विद आवर नॉलेज गिव्स आंसर, और इस क्वेश्चन को नॉलेज के साथ कंबाइन करने में हमें थोड़ी सी टेक केयर करनी होगी, थोड़ा सा ना प्रिसाइज रहना पड़ेगा यूनिट्स के मामले में, कैलकुलेशंस के मामले में, ताकि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए और आधा भी नंबर हमारा ना कट सके। तो पहली चीज तो ये कि क्वेश्चन में जब हमारी नॉलेज कंबाइन होगी तो ही हमारा आंसर आएगा। और साथ ही ये नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी, तो ये नॉलेज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको चीट शीट में मिलेगी, जो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं और अगले पार्ट पे आएगा। दूसरी चीज स्टेप्स टू फॉलो। स्टेप्स टू फॉलो कि जब आप एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप कौन से स्टेप्स फॉलो, स्टेप्स टू फॉलो कि जब आप एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज है, सब ए पार्ट जो है, दैट इज रीड द क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को बहुत ही प्रिसाइजली रीड करिए। नंबर 2, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे अगर आपको कहीं टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। तीसरा, राइट गिवन। अब देखिए क्वेश्चन में जो मेन चीज है ना वो यही है कि आप क्वेश्चन से ये उगलवा लें कि वो क्या, उसने क्या बेसिकली कंडीशन दे रखी है और वो क्या आपसे पूछना चाहता है। इतना आने के बाद आप जाइए चीट शीट पे एंड सर्च फॉर अ सुटेबल फॉर्मूला। सुटेबल फॉर्मूला, जैसे ही आपको एक सुटेबल फॉर्मूला मिलेगा वो तीनों इक्वेशंस में से कोई एक होगा, या तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, या फिर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों में से कोई एक सुटेबल फॉर्मूला होगा। फिफ्थ स्टेप इज सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड यू विल बी एट योर आंसर आफ्टर दैट। ठीक है, एक बात, जब आप गिवन स्टेप पे आते हैं तो चेक द यूनिट्स। चेक द यूनिट्स। देखिए ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स हमें हमेशा गिवन टर्म्स की चेक कर लेनी है कि सारी चीजें एसआई यूनिट में हो। अगर एक्सेलरेशन दे रखी है तो मीटर पर सेकंड में हो, सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर टाइप चीजों में ना हो। अगर आपको एक्सेलरेशन देखे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही हो। अगर वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी दे रखी है तो मीटर पर सेकंड में ही हो। टाइम दे रखा है तो सेकंड में ही हो। कुछ केसेस में ऊपर नीचे हो सकता है, डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा हो और जो टाइम है वो आर में दे रखा हो, तो हम उसे सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, एक बार इसे आप फटाफट यहाँ तक देख लीजिए। अब अगर मैं एक चीज़ की और आपसे बात करूँ तो
वो शायद इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो हम उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसको इस अप्रोच, अगर ये अप्रोच आपको क्लियर हो गई है तो इसे फटाफट से लिख लीजिए, और जब भी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो हम इन्हीं 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, दैट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का सिंपल मतलब होता है कि ऑफलाइन में है ना, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से कर लेते हैं, हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल को, और बहुत से बच्चे जो न्यूमेरिकल में फंसते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चे जो न्यूमेरिकल्स में फंसते हैं उनको न्यूमेरिकल्स में एक्सपर्ट बनाया है। और जब भी मैं किसी बच्चे से ये पूछता हूँ कि तुम न्यूमेरिकल इतने अच्छे से कैसे कर पाते हो, तो ये सिंपल एक बात कहते हैं कि सर, जब क्वेश्चन दिया होता है ना, तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में एक डायग्राम या फिर एक एनिमेटेड वीडियो क्रिएट होती है, जिसकी मदद से हमें क्वेश्चंस को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसी के साथ इमेजिनेशन में क्वेश्चन में अगर एक डायग्राम क्रिएट कर लिया जाए ना कि क्या कंडीशन है, तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं, अगर क्वेश्चन में हमारा दिमाग में एक डायग्राम आ जाए। ठीक है, इसी बात को समझाते हुए मैं ना बच्चों को ऑफलाइन में एक बात कहता हूं, दैट न्यूमेरिकल्स आर नॉट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। ध्यान से सुनिएगा, दैट न्यूमेरिकल्स आर नॉट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, दे आर जस्ट रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस्ड। क्योंकि फिजिक्स है, सब कुछ रियल है, तो हर चीज को हम फील कर सकते हैं, हर चीज को हम रियल एग्जाम्पल से डील करके या फील करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से एक बार इसको नोट डाउन कीजिए और हम सीधा बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम जो मैंने अप्रोच आपको सिखाई है, जो चीट शीट आपको बताई है, वही चीजें यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस इज रीड द, या द फर्स्ट स्टेप इज रीड द क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, बात ध्यान से सुनिए, एक वर्ड आ गया है स्टेशनरी पोजीशन। चीट शीट में मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टेशनरी वर्ड आए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहां से ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, रोहित पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर, टाइम हो गया 30 सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही 6 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचता है, वो अपनी बाइसिकल को एकदम से ब्रेक लगा देता है, जिससे कि वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड तक कम हो जाती है अगले 5 सेकेंड में। हमें कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन दोनों केसेस में। तो मैं आपको दोनों चीजें एक बार समझा देता हूं कि दोनों केसेस में हुआ क्या। देखिए, फर्स्ट केस में हुआ कि ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से रोहित ने अपनी बाइसिकल को स्टार्ट किया, और t टाइम में, यानी कि टाइम जो उन्होंने लिया 30 सेकेंड, उसके अंदर अपनी बाइसिकल को पैडल कर करके फाइनल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा दिया। फर्स्ट केस यही था। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। बोलो हाँ यार। तो चलिए, इन फर्स्ट केस कैन आई से u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड। अब आप तीनों इक्वेशंस में से वो इक्वेशन ढूंढिए जिसमें हमें एक्चुअली एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की बात भी ध्यान रखिएगा। आप वो इक्वेशन ढूंढिए जिसमें ये चारों टर्म्स आते हों। तो जब आप पलट के ढूंढेंगे तो आपको ध्यान दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में से फर्स्ट इक्वेशन ही ऐसी मिलेगी जिसके अंदर ये चारों टर्म्स यूज हो रहे हैं। हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v क्योंकि 6 था तो हमने 6 पुट किया, u क्योंकि 0 था तो 0, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है एंड टाइम इज 30। यहां से हमारे पास जो एक्सेलरेशन बेसिकली आई, दिस बिकम्स a इंटू 30 एंड एक्सेलरेशन यहां से हो गई 6/30, दैट कम्स आउट टू बी, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 215 जा देन 2 3 जा, दिस कम्स आउट टू बी अबाउट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में आपकी ये आएगी।
यहाँ पे फर्स्ट केस क्लियर होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। तो सेकंड केस में यार इस बॉडी के साथ क्या हुआ कि अब की बार ये 6 मीटर पर सेकंड तक तो पहुंच चुके थे। तो नेक्स्ट केस के अंदर इन्होंने 6 मीटर पर सेकंड अब इनकी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अब हम सेकंड केस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं कि 6 मीटर पर सेकंड पे आ चुका था। अब नेक्स्ट 6 मीटर पर सेकंड में अगले 5 सेकंड के लिए भाई ब्रेक मारते हैं, और ब्रेक मारते ही इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगेन हमें u दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड, v दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है 5 सेकंड, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अगेन वही 4 कंडीशन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कैन आई से दैट v इज इक्वल टू u प्लस at? बोलो हाँ या ना। यहां से हमारे पास v है 6, u है 4, प्लस एक्सेलरेशन हमें निकालनी है और टाइम है 5। यहां से एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी, देखो ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 6 माइनस 4, और ये a जो मतलब 5 जो a के साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके आ जाएगा डिवाइड में। तो यहां से एक्सेलरेशन आएगी, 6 में से 4 गए तो बताइए क्या आएगा? 6 में से 4 गए तो 2/5, 2/5। कोई दिक्कत तो नहीं। 2/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज अप्रॉक्स 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड केस में आपकी एक्सेलरेशन है। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका एंड होता है। तो बेसिक उसी अप्रोच के साथ सबसे पहले हमने गिवन लिखा, मतलब क्वेश्चन को रीड किया, हाईलाइट किया, एक इमेजिनेशन से एक डायग्राम क्रिएट किया, गिवन लिखा, गिवन लिख के एक सुटेबल फॉर्मूला खोजा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी और आंसर पे पहुंचे। सेम विद द सेकंड केस। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको एक बार एक चीज़ और लिख लेनी है, जैसे हमने वहाँ लिखा इन फर्स्ट केस, यहाँ पे लिख लीजिए इन सेकंड केस, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा कि क्वेश्चन से अलग है। ठीक है, तो फटाफट से इसको एक बार लिखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यार सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं दैट अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड। तो ये वर्ड डिक्रीजेस इट्स स्पीड, इसी बात से आप समझ जाइए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी की स्पीड कम होती है, वेलोसिटी कम होती है, तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। आप देखिएगा फाइनली हमारी जो एक्सेलरेशन आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियल वेलोसिटी 80, फाइनल वेलोसिटी 60, टाइम इज 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन। तो फटाफट से लिखते हैं गिवन। इसमें डायग्राम बनाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्लियर तो दिख ही रहा है। तो हम सॉल्यूशन से सीधा स्टार्ट करते हैं। बच्चा जो इनिशियल वेलोसिटी इसके अंदर हमें दे रखी है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी हमें जो यहां दे रखी है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द टाइम इज 5 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है। तो यार आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान से देखिए कि u और v हमें गलत यूनिट्स में दे रखे हैं, तो हम इन्हें सही यूनिट्स में लेके आएंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हमें वेलोसिटी लानी होगी। तो इसके लिए यार 2 तरीके हैं। एक तो लॉन्ग फॉर्मेट कि आप पहले किलोमीटर को मीटर में लाओ, फिर आर को सेकंड में डिवाइड करके एक आंसर लेके आओ, या मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बताता हूं कि आप किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर में अगर आपको कोई भी स्पीड दी है तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो जैसे ही आप 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर के लिए भी हम सेम करेंगे। जैसे ही आप 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जैसे ही मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हुई, अब हम लगाएंगे यूजिंग, बताइए कौन सी इक्वेशन। तो जब ये आपको एस ना दे रखा हो, बेसिकली देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में एस यूज होता है, इसमें एस है नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन ही बची। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, मंदिर में होती है दान पेटी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ पे v जो है इसके जगह हम डालेंगे 16.66, u की जगह डालेंगे 22.22 और एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, टाइम की जगह हम डालेंगे 5। यहाँ से देखिए ये 22.22 इधर माइनस में आएगा और एक्सेलरेशन के जो 5 मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में, यानी फाइनली जो हमारी टर्म बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 16.66 माइनस 22.22 अपॉन 5। यहाँ से जब हम माइनस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्म बड़ा है तो फाइनल साइन नेगेटिव का ही आएगा और माइनस करके हमारा आंसर लगभग 5.56 आएगा। जैसे जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आर आंसर विल बिकम अप्रॉक्सली 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बस ध्यान रखिएगा, नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि स्पीड कम हो रही है, इनिशियल 80 फाइनल 60, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तो एक बार इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से कीजिए। तो दोस्तों अगर आप ये लेक्चर देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो एक बात मैं यार आपको बता दूं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्द इसी के बाद आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, आप फटाफट से ही चीट शीट और 2 क्वेश्चंस बाकी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, आप चीज़ें समझ चुके हैं। और नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी क्वेश्चंस इंक्लूडिंग कंपटीशन वगैरह हम उसके अंदर करेंगे। तो फिर से मैं वही बात कहूँगा दैट अब आप साथ बनाए रखिए, अभी तो मैं लंबा चलूँगा। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।